Good morning, all of you. Take your seats. I teach the topic is the vision of your school. Today's topic is vision of a school. This topic is important themes of these topics. First topics theme is the imaginative figures of standing by a school. विद्यालय के द्वारा कल्पनाशील चरित्र का निर्माण किया जाता है। विद्यालय के द्वारा कल्पनाशील चरित्र का किस प्रकार से खड़ा किया जाता है, इसके पीछे आज हम लोग को फीलिंग करने का, सोचने का, महसूस कर सकते हैं। क्योंकि विद्यालय में हम आप जिस क्षेत्र से जुड़े हुए रहते हैं, जिन प्रकार के हमारे मन की विचार उछलती है, हमारे मन में जो भावनाएं उठती है, उसके बारे में हम पहले क्या करते हैं, विचार का अस्थायी भाव होने के लिए हम कल्पना करते हैं। तो वह कल्पनाशीलता का बोझ हम विद्यालय में ही आकर के महसूस कर पाते हैं। वही जब कल्पनाशीलता जब अस्थायी भाव आता है, तो कल्पनाशीलता के कारण, वह स्थायी भाव के कारण हम अपने लक्ष्य की ओर जाते हैं और एक अस्थायी भाव की ओर हम मुखर हो पाते हैं। दूसरा टॉपिक आता है स्कूल इज द मिरर ऑफ नॉलेज। विद्यालय जो है एक दर्पण का काम करता है ज्ञान का, और वास्तविक रूप में जिस प्रकार से हम अपने मिरर में अपने चेहरों को देखते हैं, तो जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा चेहरा जो है किसी के लिए प्रतिबिंब बन रहा है या नहीं रहा, वह किस रूप में प्रतिबिंबित कर रहा है। विद्यालय में आने के बाद हम जो कुछ सीखते हैं, जो कुछ समझते हैं, जो कुछ जानते हैं, उसमें यह प्रतीत होता है कि विद्यालय जो है वास्तविक में ज्ञान का दर्पण होने का काम करता है। और इस बात का पुष्टि हम अपने ज्ञान दर्पण अनुभव के आधार पर भी महसूस कर सकते हैं। क्योंकि विद्यालय के जाने के बाद हम अपनी खामियों को, अच्छाइयों को, बुराइयों को देख पाते हैं, और इसमें जिस प्रकार से हमारे चेहरे के ऊपर जो कुछ भी प्रकार का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, दर्पण में देखने से मालूम होता है कि विद्यालय में जाने के पश्चात हम लोग को, आप लोग को अपनी सहजता के द्वारा जो है अपने सरल स्वभाव के कारण अनुभव कर लेते हैं विद्यालय में कहाँ हमारे अंदर कमियां हैं, क्या त्रुटियां हैं, कहाँ हमें इंक्रीज करना चाहिए, कहाँ पे हम डिक्रीज कर रहे हैं, मेरा किस रूप में आगे आना चाहिए, हमारा जो स्किल किस रूप में जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो हम अपने आप में कंपैरिजन करते हैं तुलनात्मक दृष्टिकोण से कि हमारा कदम आगे बढ़ना चाहिए, क्या हमारा ये माइंड मेमोरी जो है एक डस्टबिन तो नहीं बनता जा रहा है। क्योंकि हमारा माइंड मेमोरी जो है एक ज्ञान के रूप में आना चाहिए, ज्ञान का एक ऐसा बीज को अंकुरित चाहिए जिससे कि हमारा आगे का जो है संस्कारी पौधा हो और हमेशा पुष्पित हो। तीसरा जो है स्कूल इज लेगेसी ऑफ योर डेवलप्ड स्किल। विद्यालय जो है आपके विकसित कौशल को प्रमाणित करता है, आपके अंदर जो स्किल कैसा है, आपकी कला कुशलता को, आपकी कार्य क्षमता को प्रतिपादित करने में एक अहम योगदान डालता है। विद्यालय की पूर्ण रूप से अहमियत होती है कि हमारा तकनीक कैसा है, क्या हमारा तकनीक आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जुड़ा हुआ है, यानी जो इसका हमारे देश में जो आधुनिक शिक्षा की बुनियाद है, कि वर्तमान उस शिक्षा की बुनियाद पे खड़ा उतर रहा है कि नहीं, क्या हम उससे जुड़े हुए हैं कि नहीं, जो हमारा तथ्य पे आधारित जो कुछ भी चलता जा रहा है, आखिर क्या हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से जुड़ा हुआ है कि नहीं। क्योंकि कहा गया है टुडे इज टीचिंग प्रोसेस, लर्निंग इज द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आज के डेट में हम आप जो अध्ययन अध्यापन का यह काम करते हैं, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के तहत आता है, और उस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के तहत हम एक दूसरे से दृष्टिपात करते हैं। शिक्षकों और बच्चों के बीच जो विजनेबल होना चाहिए, आई विजन होना चाहिए, एक होना चाहिए। जब तक शिक्षक और बच्चे का एकाकार नहीं होता है, तब तक हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। जो ही हमारा विजन एक होता है, जो हम यहाँ पे लक्ष्य को लेकर के रखा है, आप लोगों का लक्ष्य को हम मोटिवेट करने का प्रयास किया है, हमारी आंखें आपकी आंखों में ओझलता नहीं होनी चाहिए, हम एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो हमारा स्किल जब डेवलप्ड है, तो वास्तव में मेरे जो कौशल है, मेरे अंदर जो कलात्मकता है, उसकी वैधता को विद्यालय ही प्रमाणित करता है। क्योंकि हमारी चाहत करने वाले लोग हमसे जो खुश कर रहे हैं, क्या हम किसी को मार्गदर्शन की भांति जा रहे हैं कि नहीं, हम अपने बच्चों को मार्गदर्शित कर कितना कर पा रहे हैं, ये विद्यालय ही प्रतिपादित और प्रमाणित करती है। फोर्थ नंबर है ऑल पर्सन विजिबल साइड इज स्कूल इज माय प्रोटेक्टर एंड कंट्रोलर इन एवरी एरा। हर किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण से विद्यालय में जो है इस बात का होता है कि विद्यालय हम लोग का संरक्षक होता है और हमारे नियंत्रक होता है। ये प्रत्येक पाठ्यक्रम में इस बात की पुष्टि होती है। विद्यालय जो है हम आप सभी का नियंत्रक होता है
हम सभी का नीति नियामक भी होता है और हमारा संरक्षक भी होता है। इस बात का भी प्रमाण हम आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि विद्यालय में हमेशा आपको संयमी बनना पड़ता है। विद्यालय में जो है हम आप एक मर्यादा की डोर में बंद करके हम प्रत्येक कर्म करने के प्रति हम एक विचलित भाव से नहीं जाते हैं और हम अपने आप पे एक फोकस करते हैं कि विद्यालय में जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हर गतिविधियों के पीछे मेरा विद्यालय की प्रतिष्ठा दाव लगी है। हम जो कुछ भी जा रहे हैं, हम अपने आप में विद्यालय का प्रतिनिधित्व मानते हैं। हम जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, हम अपने आप को विद्यालय से जोड़ के रखते हैं। विद्यालय को हम अपने आप से जुड़ाव चाहते हैं, क्योंकि जब तक हम विद्यालय से जुड़े हुए हैं, हमारे दृष्टिकोण में विद्यालय है, विद्यालय के दृष्टिकोण में हम हैं। विद्यालय के प्रतिबिंबित चेहरा के तौर पे हम बाहरी तौर पे भी जाने जाते हैं और अंदर में आते हैं तो विद्यालय को हम अपने आप में जिस प्रकार से हमारे और विद्यालय के बीच में एक शिक्षक और विद्यालय के बीच में इतना घनीभूत और वसीभूत हो जाता है, एक दूसरे का पर्याय बन जाता है। तो ये आज के नहीं, ये प्रत्येक कालखंड में विद्यालय की महत्ता को स्वीकारा गया है। विद्यालय की महत्ता को ना कभी नकारा गया था, ना आज नकारा जा रहा है। आज भी हम 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं, तो भले ही हम कह सकते हैं कि दुनिया में दिखावटी तौर पर बहुत आगे बढ़ जा चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गुणवत्तापूर्ण में हमारी कमियां दिख रही है। जो वर्तमान में गुणवत्ता के प्रति फोकस किया जा रहा है, वास्तविक में अभी उस पर बहुत सारी चीज़ों पर अमल करना बाकी है। हम लोग प्रयासरत हैं, हम लोग को बहुत सारा एफर्ट्स करना होगा, प्रयास करना होगा, क्योंकि प्रयासरत हम लोग हैं, लेकिन अभी लक्ष्य को पूर्ण रूप से हम लोग आप लोग सफल नहीं कर पाए हैं। तो हम लोग को आप लोग को संयमित रूप में आत्मसंयम होकर के एकरूपता के ओर बढ़ते हुए अनुशासन पूर्वक जो है विद्यालय के प्रति समर्पित होना चाहिए और हमेशा एक दूसरे का प्रयास विद्यालय की परछाई में चल करके बढ़ना होगा, करना होगा। और पांचवा, विदाउट स्कूल इज नथिंग पॉसिबल टू हायर एजुकेशन। विद्यालय के बगैर हम उच्च शिक्षा की प्राप्ति को करना संभव नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जितने भी गुणज्ञ लोग होते हैं, स्कूल में लिटरेट पर्सन आते हैं, सभी लोग ज्ञान के एक ऐसा बीज का अंकुरित होते हुए एक ऐसे पौधे के तौर पे आते हैं कि उनसे हम आप जो है ज्ञान की अनेक टहनियों को तोड़ भी लिया जाता है, तो उनकी लंबाई परछाई इतनी हो जाती है, हम आप लोग हमेशा शीतलता महसूस करते हैं। हमारे अंदर, आपके अंदर जो प्रतिकार की भावना का बिल्कुल परित्याग हो जाता है। विवेकानंद के शब्दों में विवेकानंद ने कहा था कि मनुष्य को प्रतिकार की भावना का बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिए। हम लोग आप लोग जब स्कूल में आते हैं, एक कोऑर्डिनेटर की भांति आते हैं, हमेशा कोऑर्डिनेशन की भावना आती है। उसमें आ जाती है माय आइडियोलॉजी इज नथिंग रिएक्टिव और विच इज कोऑर्डिनेटिव। हमारा जो है हमेशा समन्वयात्मक स्थिति में आते हैं, प्रतिक्रियात्मक हम कभी भी नहीं रहते हैं, क्योंकि जितने भी लोग समन्वय बैठाने वाले लोग होते हैं, हर चीज़ों को बारीकी से समझने वाले लोग होते हैं, वह हर संस्थान में समर्पित भाव से रहते हैं और हमेशा अपनी सरसता और संजीदगी के साथ जुड़े हुए रहते हैं। और एक दिन आता है, उनके परिणाम के तौर पे सफलता का परचम लहराते हैं और सफलता के कदमों को वो चूमते हैं। और जो प्रतिक्रियावादी लोग होते हैं, प्रतिक्रिया देने में वो परिणाम से इधर उधर हो जाते हैं, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और छठा जो है लास्ट में है कंक्लूजन। आखिर आज का ये जो थीम हुआ, आज का ये जो मेटेरियलाइज हम आपने जो कुछ बोला, जो कुछ चीज़ों को समझा, समझने का प्रयास किया, उसका आखिर निष्कर्षता क्या निकला, कंक्लूजन के तौर पे आखिर उसका कुछ सार क्या हुआ? तो सार हुआ लास्टली एवरी पर्सन्स आर अवेयरनेस फॉर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। अंत में हम आप सभी लोगों को, प्रत्येक लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए, अपने आप में अंदर में जागृति लाना चाहिए कि वास्तविक में इस 21वीं सदी में हम मनुष्य हैं। आखिर मनुष्य को किस रूप में हमारा मोरलिटी जो कंडक्टिविटी है, हम मानवीय गुणों के कारण ही मनुष्य कहलाते हैं। आखिर मानवीय गुण कहाँ मेरा जा रहा है? आखिर हम संवेदनहीन रह करके तो मानवीय गुणों को नहीं सशक्त कर सकते हैं। हमारी मानवता के जो गुण होने चाहिए, हम जो है बुद्धि के तल पे जी रहे हैं, बुद्धि के तल पर मेरा कदम आगे बढ़ता जा रहा है, तो आखिर हम अपने आप को किस प्रकार से शिक्षा को प्राप्त किए हैं? आखिर शिक्षा के प्रति जो मेरी कुंठित भावना है उसको जगाना होगा, अवेयर करना होगा और एजुकेशन सिस्टम को समझना होगा। और हम आपको सभी का कंट्रीब्यूशन चाहिए। विदाउट और पर्सन कंट्रीब्यूशन इज नथिंग अंडरस्टैंडिंग द एजुकेशन सिस्टम। जब तक हम आप लोग पूर्ण रूप से अंशदान नहीं करते हैं, तब तक हम शिक्षा प्रणाली को समझ नहीं सकते हैं। इसके लिए हम आप लोगों का सभी का पार्टिसिपेंट जरूरी है।
We all participate in all educational meetings, educational related functions and cultural program by dedicated persons, civilized persons. इसके लिए क्या करना होगा? जागृति के तरफ आने के तरफ हम आप सभी लोगों को सिविलाइज पर्सन्स के द्वारा, बुद्धिजीवियों के द्वारा या अन्य किसी भी शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा जो कोई भी शिक्षा से जुड़े, शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन सभी में मेरी सहभागिता 100% होनी जरूरी है। क्योंकि जब तक हमारा कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, पार्टिसिपेट्स नहीं होगा, तब तक हम उनके जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है, उनके जो स्पोक्स पर्सन के द्वारा जो चीज़ें बताई जा रही है, जो नॉलेजेबल पर्सन के द्वारा जो डिस्क्रिप्शन उसका किया जा रहा है, जो उसका डिस्क्राइबिंग किया जा रहा है, उन चीज़ों को हम आत्मसात नहीं कर पाते हैं। तो अंततः हम लोग का जो लास्टली कंक्लूजन के तौर पर निकला कि प्रत्येक स्थितियों में हम आप सभी लोगों को पार्टिसिपेंट्स होना जरूरी है और हमेशा सीरियसली रहना है, हमेशा सजगता रहना है, हमेशा बहुत रेडी रहना है, कंप्लीटली मोड में ये अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को दुनिया के दौर में बनाए रखने के लिए कि किस प्रकार से आखिर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम क्या कर रहा है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम की व्हाट इज द डिमांड ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम फॉर आवर न्यू जनरेशन। हमारे नई पीढ़ियों के लिए हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली क्या कर रही है, क्या मांग है, आखिर किस मांग के आधार पर हम पूर्ति कर रहे हैं कि नहीं। आखिर इन सारी चीज़ों को हम आप लोग को महसूस करना होगा, तभी जाकर के हम एक अच्छे शिक्षक की भूमिका में आ पाएंगे और अपने बच्चों को कुछ नहीं दे पाएंगे। क्योंकि हम एक शिक्षक की भांति आते हैं, द विजन ऑफ द स्कूल टुडे इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक इज द विजन ऑफ द स्कूल का जो होगा, भूख का लगना, भोजन का मिलना, ये दो चीज जरूरी है। जब तक हम इस रूप में बच्चों को शिक्षा दें ताकि ना बच्चे हमसे पूर्ण रूप से संतुष्ट हों ना बच्चे से हम हो पाए, क्योंकि संतुष्टि जो वहाँ पे होती है तो संतुष्टि होने पर भूख मिट जाता है। भूख को जगाना, भोजन को मिलना, बच्चे की जिज्ञासा जगाते रहे, उनका जो एम है, उनके जो इच्छाएं हैं, उनके होप है, उनको क्रिएट हम करते रहे और हम इधर से फुलफिल उनको करते रहे, उनका माइंड अप हमेशा करते रहे, माइंड वॉश करते हैं छोटे छोटे उसको पार्ट बाय पार्ट में, सिलेबल रूप में। तो ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से बच्चे की जिज्ञासा को हम जगा कर रखेंगे, उनकी जिज्ञासा को शांत करेंगे, तो ठीक उस प्रकार से हम अपने ज्ञान के द्वारा उनके दिल को, उनके अंतर्मन को छूने का प्रयास करेंगे। हमारा अंतर्मन को उनका जो छुएंगे हम अपनी बात के द्वारा, हम अपनी कौशल के द्वारा, हम अपनी इस अधिगम प्रक्रिया के द्वारा, टीचिंग जो मेरा टेक्निक है, हम अपने टीचिंग टेक्निक के द्वारा उनके लर्निंग को जो है, उनके लर्निंग होप को जो है, उनके लर्निंग क्रिएटिविटी को, उनके लर्निंग अवेयरनेस को जगाते हुए हम उनके अंतर्मन को छुएंगे और एक दूसरे के बीच समझेंगे। तो यही आज का जो मुख्य थीम था मेरा, टुडे इज द लास्ट थीम्स ऑफ और कंक्लूड माय टीचिंग टेक्निक। तो अब हम अपनी बातों को पूर्ण रूप से विराम देना चाहेंगे। आज की मेरी कक्षा में इतना ही। पुनः नेक्स्ट मुलाकात के लिए अगले दिन, अगले सुबह का इंतजार। बाय, गुड।